हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक कुमार राणा एक बार फिर से आ गया हूं आपके बीच एक नई इलेक्ट्रिकल वीडियो लेकर। जी हां, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इंटरलॉकिंग ऑफ टू कॉन्टैक्टर्स, यानी कि दो कॉन्टैक्टर्स की इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं और समझेंगे उसका फुल कनेक्शन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरलॉकिंग की बात करें तो जहां पर हमें दो कॉन्टैक्टर्स को इस प्रकार ऑपरेट करना होता है कि जब एक कॉन्टैक्टर ऑन हो तब दूसरे कॉन्टैक्टर को यदि हम ऑन करना भी चाहें तो भी वह ऑन ना हो जब तक कि हम पहले कॉन्टैक्टर को ऑफ न कर दें। अर्थात दूसरे कॉन्टैक्टर को हम तभी ऑन कर पाएं जबकि पहले कॉन्टैक्टर को ऑफ कर चुके हों। अर्थात कॉन्टैक्टर्स के इस प्रोसेस को कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक एमसीवी, एक एनसी पुश बटन, दो एनओ पुश बटन और दो कॉन्टैक्टर्स की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, अब ये वायरिंग करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आपको कॉन्टैक्टर्स की इंटरलॉकिंग समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी कॉन्टैक्टर की होल्डिंग करने के लिए हमें उसी कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल से सप्लाई पास करानी पड़ती है, जबकि टू कॉन्टैक्टर्स की इंटरलॉकिंग में हमें जिस कॉन्टैक्टर को होल्ड करना यानी चालू करना होता है, तो सप्लाई को उस कॉन्टैक्टर के एनओ के साथ ही साथ दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल से भी गुजारना होता है। तो चलिए समझ लेते हैं इसको इस डायग्राम की मदद से। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंट्रोल वायरिंग को हम सबसे पहले एमसीबी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सप्लाई के फेस वायर को सबसे पहले एक एमसीबी से गुजारते हैं, जिसके बाद एक एनसी पुश बटन में सप्लाई को दिया जाता है तथा इससे निकलने वाली सप्लाई को हम दोनों कॉन्टैक्टर्स के स्टार्ट पुश बटन NO1 व NO2 में कनेक्ट करते हैं। साथ ही दोनों कॉन्टैक्टर्स की होल्डिंग के लिए उनके कंट्रोलिंग टर्मिनल NO कॉन्टैक्टर 1 व NO कॉन्टैक्टर 2 को भी उन्हीं के स्टार्ट पुश बटनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तथा अब कॉन्टैक्टर 1 की इंटरलॉकिंग के लिए सप्लाई को कॉन्टैक्टर 2 के एनसी टर्मिनल से गुजारते हैं, जबकि कॉन्टैक्टर 2 की इंटरलॉकिंग के लिए सप्लाई को कॉन्टैक्टर 1 के एनसी टर्मिनल से गुजारते हैं तथा न्यूट्रल को दोनों कॉन्टैक्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं इसका वर्किंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखते हैं कि सप्लाई का फेस हमारी एमसीबी से होते हुए स्टॉप एनसी पुश बटन से होकर दोनों कॉन्टैक्टर्स के स्टार्ट पुश बटन NO1 व NO2 तक आता है, लेकिन उससे आगे का सर्किट ओपन होने के कारण फेस आगे नहीं जा पाता है। अब जैसे ही हम NO1 पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर 1 का सर्किट क्लोज हो जाता है तथा सप्लाई का फेस NO1 से निकलकर कॉन्टैक्टर 2 के कंट्रोलिंग टर्मिनल NC कॉन्टैक्टर 2 से होते हुए कॉन्टैक्टर 1 तक पहुंच जाता है और कॉन्टैक्टर 1 ऑन हो जाता है। अब इसके ऑन होते ही इसका कंट्रोलिंग टर्मिनल NO कॉन्टैक्टर 1 भी क्लोज हो जाता है, जिसके कारण पुश बटन NO1 को छोड़ देने पर भी कॉन्टैक्टर 1 को सप्लाई उसके NO टर्मिनल से मिलती रहती है और कॉन्टैक्टर 1 ऑन रहता है। अब चूंकि कॉन्टैक्टर 1 ऑन है तो इसका कंट्रोलिंग टर्मिनल NC कॉन्टैक्टर 1 भी ओपन हो जाता है, जिससे यदि इस समय हम पुश बटन NO2 को प्रेस करके कॉन्टैक्टर 2 को ऑन करना भी चाहें तो भी कॉन्टैक्टर 2 ऑन नहीं होगा जब तक कि स्टॉप पुश बटन NC को प्रेस करके कॉन्टैक्टर 1 को ऑफ न किया जाए। अब जैसे ही स्टॉप NC पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर 1 की सप्लाई कट जाती है, जिससे कॉन्टैक्टर 1 ऑफ हो जाता है तथा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अब यदि हम पुश बटन NO2 को प्रेस करते हैं तो सप्लाई का फेस NO2 से निकलकर कॉन्टैक्टर 1 के कंट्रोलिंग टर्मिनल NC कॉन्टैक्टर 1 से होते हुए कॉन्टैक्टर 2 तक पहुंच जाता है और कॉन्टैक्टर 2 ऑन हो जाता है। अब कॉन्टैक्टर 1 की तरह इसके भी ऑन होते ही इसका कंट्रोलिंग टर्मिनल NO कॉन्टैक्टर 2 क्लोज हो जाता है, जो कि पुश बटन NO2 को छोड़ने पर भी कॉन्टैक्टर 2 को सप्लाई से कनेक्ट रखता है और कॉन्टैक्टर 2 ऑन रहता है। अब इस समय कॉन्टैक्टर 2 ऑन है, इसलिए इसका कंट्रोलिंग टर्मिनल NC कॉन्टैक्टर 2 ओपन हो जाता है, जिस कारण यदि हम पुश बटन NO1 को प्रेस करके कॉन्टैक्टर 1 को ऑन करना भी चाहें तो भी NC कॉन्टैक्टर 2 के ओपन होने के कारण वह ऑन नहीं हो पाएगा जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन NC को प्रेस करके कॉन्टैक्टर 2 को ऑफ नहीं कर देते। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।